साथी, अगर आपके पास कच्चा मकान है, आप किराए के घर में रहते हो, तो अब आपको प्रधानमंत्री आवास बड़े आसानी के तरीके से मिल सकता है। और 20 जुलाई एक ऐसी तारीख है जो लाभार्थियों के खाते में इस दिन अब पैसा आएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पीएम आवास योजना में सबको मिलेगा घर। 20 जुलाई 2026 से फाइनल सूची जारी। पहली किस्त 40,000 सीधे आपके बैंक में। 20 जुलाई से पहले आपको कौन से काम करने हैं जो आपका किस्त रुके ना, और वो किन लोगों के खाते में पहले पैसा आ जाएगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। पीएम आवास योजना 2026, 20 जुलाई को किसके खाते में बजेगी किस्त की घंटी। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने फॉर्म भरा होगा, आपने सर्वे में भाग लिया होगा, तो आपको 20 जुलाई एक अहम तारीख है जो समय समय पर तारीख बदलती रहती है, और पूरे भारत में किसी न किसी जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास का, उनके खाते में 20 तारीख को पैसा आ सकती है। अब यहाँ पर पहले तस्वीर देख सकते हो, अब सिर्फ पुराने लाभार्थी नहीं, नए नाम भी जुड़ सकते हैं। अब ये क्या है, अब एक चीज नई आई है। अगर आपके पास कोई घर नहीं है, आप कच्चे मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, तो आपको अब क्या करना होगा, सरकार ने आवास प्लस 2024 सर्वे की समय सीमा बढ़ाई है, ताकि पहले छूट गए पात्र परिवारों को भी योजना में शामिल किया जा सके। जिनके सर्वे पूरा होगा उनको पात्र पाए जाएंगे, उन्होंने आगे की लाभार्थी सूची में जगह मिल सकती है। आवास प्लस से आप यहां पर सर्वे में भाग जाकर ले सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो 20 जुलाई के बाद कई जिलों में नई लाभार्थी सूची आने की संभावना है। अब यहां पर देखिए, जिन राज्यों और जिलों में सत्यापन पूरा हो चुका है, वहां चरणबद्ध तरीके से नई सूची जारी होने और किस्त जारी होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह सभी राज्यों के लिए एक ही तारीख पर लागू नहीं होती है। अब जैसे कि यूपी और बिहार, अन्य राज्यों की तारीख अलग अलग हो सकती है। हर जिले की किस्त जारी होने की तारीख अलग अलग हो सकती है, आप इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, अब जियो टैगिंग नहीं कराई तो अगली किस्त आप भूल जाइए। अब यहाँ पर मसला क्या है, पहले आप पढ़ लीजिए। पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण की फोटो और जियो टैगिंग अनिवार्य है। यदि निर्माण की प्रगति पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी किस्त यहां पर रुक सकती है। अगर आपका भी पहला किस्त आ चुका है और आप भी दूसरी किस्त की तरफ आगे जा रहे हो, तो आपको ये काम करना होगा, और ये काम अगर आप नहीं करोगे तो आपका दूसरा किस्त नहीं आएगा और आप हैरानों परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पर अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लेकर सवाल पूछ सकते हो। अब देखिए, आवास प्लस से अभी सर्वे हो रहा है। अब देखिए, अब कई जगह पात्र परिवारों की पहचान आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से की जा रही है। इससे पहले छूटे परिवारों को भी योजना में शामिल करने की कोशिश यहां पर ऐप के माध्यम से की जा रही है। तो अगर आपने भी भाग नहीं लिया है तो आप यहां पर जाइए, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर संपर्क कीजिए और आप यहां पर भाग लीजिए। अब यहां पर देखिए, 20 जुलाई से पहले आपको ये काम जरूर कर लेने हैं। वो काम कौन से हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने सर्वे में भाग लिया है, तो आपको ये काम करना है। बैंक खाते में डीपीटी चालू है या नहीं जांच लेना है, आधार लिंक है या नहीं आपको जांच लेना है, ग्राम पंचायत में अपना नाम लाभार्थी सूची में मिलान कर ले, मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, निर्माण की फोटो और जियो टैगिंग समय समय पर यहाँ पर पूरे कराने हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 7 गलतियां कर दी हैं तो किस्त आपकी अटक सकती है। ये गलतियां आप समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली किस्त कितनी जारी होगी, दूसरी और तीसरी किस्त कब जारी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है, नाम आधार खाते में गड़बड़ी है, नाम में दिक्कत है, जियो टैगिंग नहीं कराई है, निर्माण शुरू नहीं किया है, फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, सत्यापन के समय लाभार्थी अनुपस्थिति मिला, इनमें से किसी भी कारण से भुगतान आपका रोका जा सकता है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको ये फौरन आपको सुधार लेनी है भाइयों। अब यहाँ पर आगे देखिए, पीएम आवास योजना शहरी 2.0। अब देखिए, कई बेलियसी यानी यहाँ पर देखिए परियोजनाओं में सहायता 3 चरणों में दी जाती है। आमतौर पर पहली किस्त लगभग 1 लाख के आसपास होती है, दूसरी किस्त भी 1 लाख के आसपास होती है निर्माण आगे बढ़ाने पर, और तीसरी किस्त यहाँ पर लगभग 50,000 मकान पूरा होने पर यहाँ पर होती है। अब यह पैटर्न परियोजनाओं के प्रकार और राज्य के अनुसार होता है। कई ऐसे राज्य हैं जो अपने जो पहली किस्त 60-70 हज़ार देते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है पहली किस्त। अब यहाँ पर अगर आप भी पहली किस्त 1 लाख पाए हो या कितना पहली किस्त आपको मिला है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए,
दूसरी किस्त कब मिलेगी? देखिए दूसरी किस्त आपको तभी मिलेगी जब आप न्यू और पिलिंग लिंटल काम आप पूरा कर लेंगे। आपने बुनियाद का काम पूरा कर लिया है, लिंटल का काम पूरा कर लिया है, तभी आपको यहाँ पर दूसरी किस्त मिलने का अनुमान है। जियो टैगिंग हो गया है, अधिकारी मौके पर सत्यापन कर दें और फोटो पोर्टल पर अपलोड हो जाए। काम रुका तो दूसरी किस्त आपका भी रुक सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी जैसे ही आपको पहली किस्त का पैसा मिले तैसे ही आपको चालू करवा देना है और अंत तक ही चालू करवाना जब तक आपका घर बनकर कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पर आगे देखिए तीसरी किस्त कब आएगी? तीसरी और अंतिम किस्त तब मिलेगी जब मकान पूरी तरह तैयार हो, अंतिम निरीक्षण सफल हो, निर्माण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड हो जाए, इसके बाद भी अंतिम भुगतान आपका जारी होगा। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपका तीसरा किस्त नहीं आया है या दूसरा किस्त नहीं आई है या पहली किस्त नहीं आई है तो आप इसको लेकर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप भी कोई गलती करते हो, आपका भी अगर आवास फार्म भरे हो, कितने साल हुआ भरे हुए, कितने महीना भरे हुआ, ये भी आप सवाल पूछ सकते हो। उसकी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और जानकारी अच्छा लगे तो पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।